एक कंसोल डॉट लॉग पढ़ा है और दूसरा क्या है डॉक्यूमेंट डॉट नहीं आए थे सर डॉक्यूमेंट नहीं आए थे क्या उसका फीचर डॉक्यूमेंट वाला बता दीजिए। यही था ना जी। इसमें क्या नहीं समझ में आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये हमारा सिंटेक्स होता है जैसे हमारे उसमें हेडिंग टैग होता था ना s1 s2 s3 होते थे ना वैसे ही ये जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके बाद डबल पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स के अंदर हम जो भी चीज लिख देंगे वो चीज एज इट इज प्रिंट हो जाएगी डबल कोट लगा के लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी अगर जो हमने कोई वेरिएबल बनाया है जैसे a इज इक्वल टू कुछ लिख रहे थे ना हम b इज इक्वल टू कुछ लिख रहे थे ना तो ये क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे ना कि उसको डबल कोट्स में लिखेंगे अगर डबल कोट्स में उसको लिखेंगे ना तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एज इट इज का मतलब हमने डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है सेम टू सेम प्रिंट होगा समझ पा रहे हो अगर वैसे डायरेक्टली लिख दोगे कि a तो a के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट होगी एक बार के लिए देख लो इसको VS कोड में कंफ्यूजन क्लियर है ये हमारी फाइल थी यही फाइल थी ना इसको मैं वापस से क्या करता हूँ इरेज करता हूँ और एक चीज ध्यान रखना हम हमेशा काम किस में करेंगे स्किप टैग के भीतर ही करेंगे ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी कर रहे हो यहाँ भी कर रहे हो यहाँ पे लिख रहे हो कंसोल डॉट लॉग यहाँ कुछ नहीं लिखना है हमको किसके या तो यहाँ पे कर सकते हैं नहीं तो हमने अगर एक्सटर्नल सीट बनाई हुई है तो यहाँ पे कर सकते हैं और इस सीट को कहाँ लिंक करेंगे हम अपने इस वाले सीट के अंदर और लिंक करने का क्या वो भी नहीं वो भी काम करेगा जैसे हम स्टाइल के अंदर लिखते थे ना CSS को स्टाइल के अंदर CSS को लिख लेते थे और इसी तरह स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने सारे जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं यहाँ पे भी सेम काम करेगा कोई एरर नहीं आएगा क्लियर है और अगर जो वही चाहे हम एक्सटर्नल सीट जो हमारी ये वाली बनी है इसको यूज करना तो इसके लिए हम SRC देते हैं SRC और SRC के अंदर हम क्या देते हैं हम अपनी फाइल का नाम first.js लिंक करना तो सबको आता है बस अगर वही यहाँ पे ये लिंक कर रहे होते हैं CSS की फाइल तो CSS में क्या होता था हमारे पास लिंक रेल होता था क्या होता था लिंक रेल और यहाँ पे क्या होता था href आता था क्या आता था href लेकिन हम अगर वही चीज़ जावास्क्रिप्ट में आए तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है SRC होता है SRC का मतलब होता है सोर्स और इसमें सोर्स क्या मैंने दिया ये वाली फाइल का नाम और इसको चेक करना है कि लिंक हुई सही से कि नहीं हुई तो उसके लिए हम कंट्रोल दबा सकते हैं और कंट्रोल दबाएंगे देखना एक कलर इसका थोड़ा सा ब्लू होगा अगर ये दूसरे कलर में होता तो ये कलर दिखती और कंट्रोल दबाएंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक कर देंगे अगर ये वाली फाइल हमारे पास खुल के आ गई तब तो ठीक है सब कुछ लिंक है बढ़िया चल रहा है अगर नहीं आई तब गड़बड़ है जैसे कि मैं एक बार करके दिखा देता हूँ मैं F का क्या करता हूँ F हटा देता हूँ अब देखो फाइल का नाम क्या है फर्स्ट नाम है ना फर्स्ट नाम है ना और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इस्ट ऐसा कुछ लिखा है नाम मैंने इसको अलग किया लेकिन अब जब कंट्रोल दबा के जब इसको मैं क्लिक करता हूँ ये क्या बता रहा है अनेबल टू ओपन iterate.js एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज फाइल वाज नॉट फाउंड मतलब इसको फाइल मिली नहीं क्यों हमने कोई गलती की है तभी हुआ और इसको फिर वापस से कट करते हैं और इसमें यहाँ क्या लगते हैं लास्ट में जो हमने फर्स्ट गायब किया था उसको वापस ला देते हैं अब देखो अब यहाँ पे कंट्रोल दबा के मैं कंट्रोल दबा के रख रहा हूँ यहाँ से कमांड पैलेट में जाते हैं और एक चीज़ ऑन करते हैं टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड इससे क्या होगा कि इससे हम हमारे स्क्रीन पे मैं जो भी बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से ना वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी वहाँ पे देखो मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ और इसको क्या करता हूँ एक बार क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद ये फाइल खुल रही है मतलब हमारा लिंक सही हो गया बट अभी अगैन हम क्या करेंगे हम इसको हटा देते हैं अभी हम काम कहाँ करेंगे स्क्रिप्ट टैग के भीतर तो हमने क्या पढ़ाया था दो चीज़ पढ़ाई थी अगर कंसोल और क्या पढ़ाया था कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस लगा के अगर डबल कोट्स के अंदर इसके अंदर कुछ लिखेंगे जैसे लाइक मैं लिख देता हूँ वेयर आर यू कहाँ हो ऐसा कुछ लिख देते हैं कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे
ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम लाइट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ स्क्रीन पे तो हमारे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा होगा, लेकिन जब भी हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, किस पे, इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम यहाँ कहाँ जाएंगे, कंसोल के अंदर। किसके बाद, कंसोल के पहले ये एलिमेंट पे होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, वो कंसोल के अंदर आएगा। यहाँ कंसोल पे क्लिक करोगे तब यहाँ दिखेगा आपको क्या चीज़, वेयर आर यू, और ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ दिखा रहा है फाइल का नाम, और लाइन नंबर कितने से आ रही है, 13 से आ रही है। और इस चीज़ को अगर जो, और एक चीज़ और आ गई, यहाँ कंसोल नहीं लिखा होगा, कुछ आइकन्स बने होंगे, तो अगर आइकन बन रहा है तो कैसे देखेंगे, देख लो इधर, जब इसको छोटा, इसमें नहीं आ रहा है, कुछ लोगों में आइकन बनेगा, तो आइकन भी इसका होता है एक आइकन। यहाँ देखना दूसरे नंबर पे एक आइकन बनेगा, कैसा आइकन का, क्या, हाँ ऐसा कोड की जैसे आइकन होगा, ऐसे कोड की जैसे कंसोल में ऐसे एक बना होगा कंप्यूटर का साइन, और उसके अंदर ऐसे कोड का बना होगा कोड, वही होता है कंसोल हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक, तो देखो ये कंसोल के अंदर, इसको क्लियर करने का तरीका मैंने बताता है, राइट क्लिक करके या तो डायरेक्ट क्लियर कर ले, और फिर से यहाँ वापस से रिलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हट जाएंगी और वापस से सब कुछ सही चलेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है, बस इतना ही समझना है कि हाँ हमें कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे तो हम कोई भी चीज़ कंसोल के अंदर प्रिंट करा पाएंगे। और वही चीज़ अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख देते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखते, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट, और इसको डबल कोट्स के अंदर लिख के पैरेंथेसिस लगा के, और यहाँ पे लिख लो हाउ आर, ठीक है। और इसको आप अगर लाइव करते हैं हम यहाँ से, तो देखो ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, वेब पेज पे, वेब पेज पे। अगर इसको चाहते हो H1 में दिखाना तो H1 में भी दिखा सकते हैं। ये चीज़ था ना कि हम अपने वेब पेज पे कोई भी कंटेंट या फिर HTML टैग्स को अपने वेब पेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब H1 हमको रखना है H1 के अंदर, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पे आ जाता हूँ सिंपली, और यहाँ क्या करता हूँ मैं, ये डबल कोट लिखा है ना, ये डबल कोट्स के अंदर ही हमको काम करना है, इसी के अंदर रैप कर पाएंगे। डबल कोट्स के अंदर हम क्या करें, ये वाला H1, और इसमें लास्ट में पिन जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्लोज कर देंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, H1 को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। देखो देखो ये हमारा अब H1 में आ रहा है। और अगर जो ये चीज़ ना दिख रही हो तो यहाँ पे देखना, एक चीज़ और यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से एक एलिमेंट लो, यहाँ से सेलेक्ट करना, यहाँ पे आना, और ये देखो दिखा रहा है हमको, किस में दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या दिखा रहा है, ये H1 में दिखा रहा है ना, यहाँ पे अभी HTML दिखा रहा है ना, लेकिन जब भी मैं इस पे हावर करूँगा देखो H1 दिखा रहा है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं वो किस में है, H1 में है। ठीक है, क्लियर है, हम कैसे लिख सकते हैं HTML टैग्स को। उस ध्यान रखना है कि ये डबल कोट्स के अंदर ही होना चाहिए, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर ही होना चाहिए। बस इतनी चीज़ समझनी थी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना था, वो एक्स्ट्रा आगे की चीज़ थी। मैंने इसलिए बताया था थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को, वरना कुछ नहीं था प्रैक्टिस के लिए। ये दो चीज़ें मैंने अभी तक समझाई है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है ना, किसमें भी डाउट है, ठीक है, तो आगे चले। आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स पहले इसी वर्ड को समझना है कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल समझ में आएगा तो हम समझ पाएंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब समझ में, हम चलते हैं अपने सीधा मैथ चलो आज पढ़ते हैं, कोडिंग वोडिंग चलो मैथ पढ़ते हैं। कितने लोग मैथ आती है, मैथ स्ट्रीम से कितने लोग हैं, अरे क्लास 8 वगैरह मैथ पढ़ाते हैं क्या, सब भूल गया है।
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ ढूंढता था ना, तो उसमें दो वैल्यू देता था, दो वैल्यू होती थी ना, और एक वेरिएबल होता था, देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये देखो हमारे पास क्या था, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कितनी वैल्यूज होती थी, ए बी, दो ही वैल्यू होती थी ना, दो ही, एक लेंथ होती थी एक ब्रेथ होती थी, दो ही होती थी ना। तो इसमें देखो क्या था कि ये क्या थे, ये लेंथ हमारा ये बढ़ सकता है ना, ये हमारा एरिया क्या, ये जो हमारा ये क्या है लेंथ, ये लेंथ, इसको ए से ना रिप्रेजेंट करके मैं क्या कर देता हूँ, एल कर देता हूँ लेंथ। तो इस लेंथ को हम या तो बड़ा भी ले सकते हैं ना, बड़ा रेक्टेंगल लेंगे तो लेंथ की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर हम वही ब्रेथ को भी बढ़ाना चाहिए बढ़ जाएगी ना, तो क्या होगी, वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है ना, तो क्या है, वेरी कर रहा है यानी वेरिएबल है, इसको क्या बोलते थे हम, वेरिएबल। क्या वेरी का मतलब बदलना होता है, चेंज होना, छोटा बड़ा, जैसे कि हमने क्या किया, अभी इतना बड़ा लिया ना, अगर मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया होता, इसकी अगर इतना बड़ा कर दिया होता तो इसकी साइज अलग होती ना, इसकी अलग होती ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल लिया, मान जो एक लिया है, तो इसकी साइज कितनी होती है, लेट्स सपोज दो ही मान लो, दो हो सकती थी ना, ऐसा हो सकता था 2 मीटर की, ये 1 मीटर का हो सकता था, और ये क्या हो सकता था, 2 मीटर का हो सकता था। लेकिन ये क्या लेंथ चेंज होगा, एल चेंज होगी, एल तो चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार। तो क्या ये वेरिएबल है ना एक तरह का, ये वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल किससे मिला है, वेरी से, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना, चेंज हो सकता है ना। और वही चीज अगर हम सर्कल के लिए लेंगे, सर्कल, तो सर्कल का अगर हम आर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस होता है। तो अगर छोटा सर्कल लेंगे तो इसका रेडियस कम होगा, बड़ा सर्कल लेंगे तो उसका रेडियस ज्यादा होगा ना। मतलब ये क्या है, आर क्या है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ऐसे क्या करता है, ये जो हमारे वेरी कर रहे हैं क्या चीज है, वेरिएबल है। इसी को क्या मानते थे हम, यहाँ पे लेट्स इसका फॉर्मूला क्या होता था, हम ये वेरी होता था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, यही होता था ना इसका फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूला का हर बार यूज करते थे ना। और ये क्या करते थे, ये इसकी वैल्यू तो हमेशा चेंज रहती थी, यानी ये वाली आर जो है ये वेरी करती थी, हर बार वेरी करती थी ना, कभी छोटा सर्कल हुआ कभी बड़ा सर्कल हुआ, हो सकता है। इतना क्लियर बात समझ आ रही है, आपको आ रही है। सर अब एक बात करिए, अगर सिंपल सा कहा जाए तो वेरिएबल कभी चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज होती है। हाँ तो अभी आप यहाँ गलत बता सर जी तो वही बताया रहे हैं। सर आर हमारा वेरिएबल है, और आर का जो वैल्यू होगा, वैल्यू में मान लीजिए हम 1 रखें या 2 रखें या जितना भी रखें, हाँ। वो हमारी वैल्यू चेंज होगी, वेरिएबल हमारा आर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आर है, ये एल जो सर बना एक है, सेकंड एल रुको इसको वेरिएबल जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस ही हमारा है, और इसका वैल्यू हमारा 14 है, ठीक। हाँ और ये हमारा बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, और इसका वैल्यू हमारा 20 है, ठीक ठीक। हमारा वेरिएबल आर है, ये हमारा कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये रेडियस है। सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, हमारा रेडियस आर रहेगा, लेकिन वैल्यू चेंज होगी, 14 हो या 28 हो या 20 हो, हमारा हमेशा वैल्यू चेंज होता है, वेरिएबल नहीं होता। ये गलत बता रहे हैं आप। मैंने क्या चीज, एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा आपने, मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू की बात कर रहा था। सर आप वैल्यू नहीं बोल रहे थे। नहीं एल पे बोले एल पे बोले नहीं है, एल थोड़ी ना चेंज होता है, वो 2 चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, उसका मीटर। आर ये बता हमारा मिस्टेक है। रेडियस बताते समय वैल्यू बताया ही नहीं। क्लियर है, हाँ, मेरा तो क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज हो रही थी, वैल्यू चेंज हो रही थी, समझ गए। तो क्या है, मतलब जब भी वैल्यू चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरी कर रही है ना,
वेरिएबल होते क्या है, मतलब ये कंटेनर्स है। कंटेनर्स है, किसका कंटेनर है? डेटा का। अब डेटा क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया डेटा। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जैसे किसी चीज की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा हो, लाइक अगर हम किसी चीज को हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे देखें ना, तो हम यहाँ पे ऑन करते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या फिर गूगल की, ये क्या कैरी कर रहा है? ये चीज क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा। ये क्या लिखा हुआ है? सो द गूगल टाइप यूआरएल, ये क्या है? डेटा है, एक तरह का डेटा है। तो क्या है, यहाँ पे आते हैं फिर से अपने पीपीटी पे। तो ये क्या कैरी करता है? कंटेनर्स यानी डेटा। बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे हमारे नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है ना, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। नंबर के सिवा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बूलियन वैल्यूज होती है, ट्रू फॉल्स। तो ये क्या है? वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर क्या कंटेन होते हैं? नंबर। इसी तरह रेडियस क्या है? रेडियस नाम का एक हमारा वेरिएबल है। रेडियस नाम का एक वेरिएबल है और उसमें क्या स्टोर है? चौंगड़। इससे इसको समझ पा रहे हो? जैसे कि मतलब हमारी मेमोरी को अगर समझने की ट्राई करें तो मेमोरी में बहुत सारी जगह खाली होती है, बहुत सारी वैकेंट स्पेस होती है, बहुत सारी जगह खाली होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके इसको देखना चाहें तो पहले बहुत बड़ी प्लॉट थी, उसमें बहुत छोटे छोटे हमने उसके छोटे छोटे हिस्से काट दिए, ठीक। और कोई आया, उसके पास पैसे थे भाई, खरीद सकता था, तो क्या किया, एक प्लॉट खरीदा, उस पर अपना पूरा घर बनाया और उसमें रहने लगा, ठीक। तो जो घर बनाया, तो घर बनाने के बाद उसको कुछ एड्रेस मिलेगा ना। तो एड्रेस जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस। मान लो रेडियस, उसने अपने एड्रेस को क्या दिया? रेडियस दिया। और जो रहने वाला है वो क्या है? उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू किसमें है? 54 है। और ये 54 मतलब घर में जो रहने वाला है वो चेंज हो सकता है ना। आज तो वो रह रहा है, कल रेंट पे देके किसी और को रख लेगा, हो जाएगा ना। तो वेरिएबल का चेंज हो सकता है ना। तो क्या ये चेंज होता रहता है। तो ये वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती है। घर वाले में रहने वाले तो कोई आज हम है, कल वो हो जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा। तो क्या है? चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या है? इसकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल भी आगे चल के इसमें देखेंगे कि हम वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी अपडेट कर सकते हैं। जब कोडिंग में है ना, यहाँ पे भी अपडेट होगा, लेकिन अभी के लिए जानो कि हाँ वैल्यू घर में रहने वाला चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? वेरिएबल। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो, इसके बारे में स्लाइड फिर बताते हैं। तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं वेरिएबल को बनाने के? तीन तरीके होते हैं। कितना? एक तो पहले हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे लेट की। मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं। पहले हम लेट की बात करते हैं। लेट क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अपडेटेड है। जब हमारे पास आए ना लेट, ये लेट लगा के हम देखते हैं वेरिएबल को। तो पहले हम इस चीज को देख रहे होंगे कि लेट वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर एंड कैन बी अपडेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या होता है? कैन नॉट बी डिक्लेयर, जो हमारा वैर था ना वो पुराना था, वो क्या था? रीडिक्लेयर हो जाता था, वेरिएबल चेंज हो जाता थी। वहां पे क्या होता था? जैसे हमने ए बनाया, ए को फिर बाद में जाके एक को फिर एक और ए डिक्लेयर कर देते थे हम। इसको अभी नहीं समझ पा रहे हो, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे। तो ये क्या था कि कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। वही चीज बताया ना कि वेरिएबल का ये इन्होंने जो बताया कि जो वेरिएबल की जो वैल्यू बस अपडेट हो सकती है, इन्होंने बताया ना भाई, वैल्यू की, वो वेरिएबल की वैल्यू जो आज दिया था उसके चेंज हो रही थी, उसी की वैल्यू बस चेंज हो रही थी ना। और ये क्या था? कैन नॉट बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट द वैल्यू, मतलब सिर्फ वैल्यू को हम अपडेट कर सकते थे। इसी चीज को लेकर हम देखते हैं सबसे पहले लेट को। तो लेट को देखो, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। लेट और लेट इज इक्वल टू, हम क्या लगते हैं? किसी का लेट नेम लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम? नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम किसी का, जैसे मैं लिख लेता हूँ राधिका, ठीक। और यहाँ क्या करता हूँ?
और इसको मैं क्या करता हूँ फिर बाद में चल के यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों यूज करते हैं? प्रिंट कराने के लिए। मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स के अंदर हम क्या करेंगे? नेम। देखो हमारे लिए क्या प्रिंट हो गया रहा है? राधिका। तो इसमें क्या है, बनाने का तरीका क्या है? जो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, तो ये क्या एक ऑपरेटर है। क्या कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम आगे चल के देखेंगे, अब हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये आगे चीज़ है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है ना, ये जो राइट साइड की वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में असाइन करा देता है। लेफ्ट साइड में असाइन कराने का क्या मतलब है कि मतलब इसकी जो राधिका नाम का जो हमने डबल कोट्स में लिखा है वो स्टोर करा रहा है किस में? नेम नाम के एक वेरिएबल में। किस में? नेम नाम के वेरिएबल में। क्लियर है इतनी बात? और इसके अंदर हम चाहें तो अगर और यहाँ देखो एक और चीज करना कि अगर जो हम इसी को अगर लेट करते हैं नेम, लेट क्या करते हैं? नेम। देखो लेट नेम करते थे, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये देखो, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर द ब्लॉक स्कोप एलिमेंट वेरिएबल। ब्लॉक स्कोप, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ब्लॉक स्कोप। इसका क्या मतलब है? ब्लॉक स्कोप आ रहा है ना एक वर्ड, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? ब्लॉक किसी भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करते हैं ना, ब्लॉक का मतलब होता है ये वाला कोड। ये क्या है? ये ब्लॉक है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करेंगे ना, तो ये वाला जो कोड होगा ना, इसको ब्लॉक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक स्कोप, इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक लेवल। ये जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग, चाहे हमने वो क्या किया था, हमने CSS की थी ना, तो ये ब्लॉक बनाते थे हम। क्या बनाते थे? ब्लॉक बनाते। CSS में ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्कोप। इसी को ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? ब्लॉक किसे कहते हैं? तो ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट बी रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। क्या है ये? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। और इसी चीज को अगर मैं लेट की जगह वैर कर देता, लेट सपोज वैर, क्या करता मैं? वैर। और फिर यहाँ पे चेंज करने की ट्राई करता, यहाँ पे देखो फिर चेंज करने की ट्राई करता, लेट वैर। वैर कर दिया ना, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? और अब की बार नाम में मैं ये क्या यूज करना चाहता हूँ? लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया, देखो तुम क्या प्रिंट हो के आ रहा है? धनंजय प्रिंट हो के आ रहा है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे वेरिएबल को ही रीडिक्लेयर कर दिया, मतलब हमने वेरिएबल दोबारा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या एक प्रॉब्लमेटिक चीज है ना कि हम अगर जो ऊपर को हमने वेरिएबल बनाया दोबारा हमने बना दिया, हमें याद नहीं रहा, बना दिया ना, तो हमारे लिए थोड़ा सरदर्द होगा ना। अभी तो हमें 2 लाइन का कोड है तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ एक वेरिएबल ऊपर बनाया, एक नीचे बनाया। अगर यही ज्यादा लाइन के कोड होती, लाइक अगर जो कुछ इतना होता और ये हमारा वेरिएबल कुछ ऊपर बना हुआ है, ऊपर यहाँ पे बना हुआ है और हमें दिख ही नहीं रहा नीचे, और हमने दोबारा क्या कर दिया? उसी नाम से वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो क्या हमको पहली वाली वैल्यू मिलेगी? और ये प्रिंट कौन सा वाला होता है? जो लास्ट में वैल्यू हम असाइन करते हैं वो वाली चीज। ठीक है, तो ये वैर क्या था? एक पुराना तरीका था। जब हमारा ES6 आया ना, ES6 का मतलब होता है एक्मा स्क्रिप्ट 6। समझ पा रहे हो इस चीज को? जो हमारा अपडेट आया एक्मा स्क्रिप्ट 6 2015 के अंदर, उसमें क्या हुआ? 2 हमारे पास नए वेरिएबल मिले। कौन कौन से? लेट और कांस्टेंट। 2015 के पहले हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था जो वैर था। सिर्फ 2015 के पहले हमारे पास बस एक ही वेरिएबल था। कौन सा? लेट, वैर। ये वैर, इसको हम क्या कर सकते थे? कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट। जैसे मैंने यहाँ क्या किया? रीडिक्लेयर। ये तो किया। रीडिक्लेयर का मतलब होता है कि दोबारा हम बना सकते हैं उसी नाम से। जैसे मैंने क्या किया? वैर नेम इज इक्वल टू धनंजय नाम बनाया, और ऊपर भी पहले मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे वैर नेम इज इक्वल टू राधिका। तो क्या किया मैंने? वेरिएबल को दोबारा से बना दिया, दोबारा से क्या कर दिया? रीडिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को दोबारा बना दिया। बट वही चीज यहाँ पे हमारे पास एक्मा स्क्रिप्ट जब 6 आया, एक्मा स्क्रिप्ट 6 2015 में आया, उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल आए। कौन कौन से? एक आया हमारे पास लेट और एक आया कॉन्स्ट। तो लेट में क्या होता है? लेट में
वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। रीडिक्लेयर मतलब हम दोबारा तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, दोबारा हम उसी नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्या समझ पा रहे हो इस चीज को कि ज्यादा ऊपर ऊपर जा रही है? लेट का पूरा नाम क्या होता है? क्या लेट का लेट का कोई पूरा नाम नहीं है। लेट ही नाम है उसका। हाँ लेट पूरा नाम नहीं है। जैसे वैर है, वैर जैसे H1 H2 पढ़ते थे ना, ऐसे ही यहाँ पे नाम से आ रहे हैं। लेट वेरिएबल को डिफाइन करने कितने तरीके हैं। लेट या तो लेट कर सकते हैं और या वैर कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम है। हाँ वेरिएबल के जस्ट पहले लगते हैं क्या। और ये कांस्टेंट की भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेट और वैर में डिफरेंस, इनके बीच में अंतर पता चल रहा है ना क्या है? क्या लेट मीन्स माना होता है यार हिंदी में। यहाँ पे ये मतलब समझो कि लेट लगा दिए तो लेट नाम से कोई वेरिएबल बनाओगे ना, तो लेट में क्या होगा? कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। क्या है? कैन नॉट बी रीडिक्लेयर मतलब लेट अगर जो यही चीज अब मैं क्या करता हूँ, वैर नहीं करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट कर देता हूँ। लेट तो अब देखो एरर आ जाएगा। क्या कैन नॉट बी रीडिक्लेयर? ये क्या है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। क्या है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। और इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देखो अब सही है। क्यों? हमने नेम की वैल्यू को जस्ट अपडेट मारा है ना कि हमने वेरिएबल चेंज किया है। क्या किया है यहाँ से? यहाँ वेरिएबल को दोबारा बना नहीं रहे ना। अगर जो हम लेट लिखता तब तो मैं दोबारा बना रहा हूँ, दोबारा रीडिक्लेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो वही चीज अगर नेम इज इक्वल टू धनंजय लिखा है तो मतलब पहली वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये कैन नॉट बी रीडिक्लेयर होती सही हो गई। हाँ ये वाली कंडीशन हाँ रीडिक्लेयर तो हमने किया नहीं। क्या किया हमने? कैन बी अपडेट। क्या किया मैंने? अपडेट। क्या किया? अपडेट किया। तो वही चीज कर सकते हैं हम। पहले हम एक लेट नाम की वेरिएबल बनाएंगे, ठीक, और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई, फिर बाद में हमने क्या किया? अपडेट कर दिया। और इस चीज को अब आप चाहेंगे हम लाइव करेंगे तो यहाँ क्या दिखाएगा? दिखा रहा है। और एक और बार चाहे तो हम अपडेट मार सकते हैं, चाहे हम जितनी बार चाहें उतनी बार अपडेट कर सकते हैं। लेकिन नेम और नेम को डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजीत। क्या लिखता हूँ? अजीत। और यहाँ लेट्स कोई नाम रख रहा हूँ यार, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है। देखो अभी के लिए क्या है? अजीत प्रिंट हो रहा है। मतलब हम सिर्फ लेट वाले में जो है ना, हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, ना कि हम पूरे वेरिएबल को दोबारा डिफाइन करेंगे। दोबारा हम डिफाइन क्या हुआ? क्या हुआ? ये नीचे लिख रहा है तो ऊपर वाला एक हट जा रहा है, तो क्या? तीनों को रखना है एक बार, मतलब लेट हटा देंगे। नहीं, तीनों को रखना है तो वेरिएबल अलग अलग बनाओ ना। यहाँ पे नेम 1 कर लो, नेम 1 कर लो, नेम 2 कर लेते हैं। यहाँ पे नेम 2 कर लो, और इसको क्या कर लो? यहाँ पे नेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को 3 बार कर लो। और इसमें भी 1 2 लगा देना है। अगर 1 लगाओगे तो 1 वाली वैल्यू प्रिंट होगी, 2 वाली वैल्यू लगाओगे तो 2 वाली प्रिंट होगी, और नेम वाली रखोगे तो नेम प्रिंट होगी। देखो अब तीनों प्रिंट हो रहा है। बीआर लगा देना। बीआर लगा लियो, बीआर लगाने की बताया ना मैंने। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या करना? कॉमा देना। यहाँ क्या करना? कॉमा और डबल कोट्स में क्या लिख देना? बीआर टैग। क्या लिखना? आ गया? एक चीज ध्यान रखना, ये कॉमा जरूर देना। क्या देना? कॉमा। कॉमा देके डबल कोट्स के अंदर ही हम बीआर टैग लगाएंगे। ये नहीं कि नीचे अगर बीआर लगा दे तो भी काम करेगा ना? किसके नीचे? ये डॉक्यूमेंट राइट नेम 1 है तो इसके नीचे बीआर लगाए हैं। इसके यहाँ पे नहीं, यहाँ एरर जनरेट कर देगा। नहीं कटेगा। नहीं, यहाँ एरर जनरेट हो जाएगा। देखो क्योंकि हम स्किप टैग के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, स्किप वो बीआर हटा दे और ये बीआर बस। फिर भी एरर आएगा मेरे भाई। देखो ये हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ना कि हमारी HTML की है। HTML हमारा जब तक है तब तक ये इसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। जब भी हम स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं तो ये किसकी फाइल है?
जावा स्क्रिप्ट के, तो जावा स्क्रिप्ट के रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पे, ना कि HTML का। क्या? हाँ तभी आ जाएगा, लेकिन एक तरीके से होता है ना। लेट अगर जो नहीं लगाओगे तो वेर में जाएगा। किस में जाएगा? बाय डिफॉल्ट किस में जाता है? वेर में जाएगा। और वेर में जब जाएगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अगर एक ही वेरिएबल को हम दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यही चीज़ आप लोग को पहले बताई कि ऊपर मान लो कोई वेरिएबल आपने यहाँ बना दिया, लेट नेम इज इक्वल टू, और नीचे अगर 100 लाइन का कोड है, 100 लाइन पे कोड कर रहे हो, फिर नेम बना दोगे वेरिएबल उसी नाम से, तो गड़बड़ होगी ना। ये चीज़ समझ पा रहे हो? इसी हाँ लेट नहीं, लेट को एक ही बार, मतलब एक वेरिएबल के लिए एक बार लगाओगे। इस चीज़ को देख लो, इसको लेट को हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, लेट। और लेट के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नेम हमने बनाया ना, नेम के बाद कोई और वैल्यू, जैसे हम स्टोर करा ले, जैसे कि हम इसका रोल नंबर स्टोर करा ले, रोल नंबर, और अभी के लिए NO, और इसके अंदर हम क्या करें, और स्पेस भी नहीं अलाउड होती है। अभी आगे चलेंगे हम वेरिएबल रूल्स में, उसमें हम पढ़ेंगे स्पेस भी चाहे तो हमें अलाउड नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है? स्पेस अलाउड नहीं होती है। क्या होती है? स्पेस नॉट अलाउड। ये क्या, अगर जो इस चीज़ को करके हम लाइव करें, यहाँ देखो पूरा कोड ही गायब हो जाएगा। क्या? स्पेस नहीं अलाउड होती है जो वेरिएबल में। हाँ इसका अंडर स्कोर कर सकते हैं, अंडर स्कोर अलाउड होता है, डॉलर साइन अलाउड होता है, ठीक है? नहीं, डॉलर लगाने से कोई एरर नहीं आएगा, डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। नहीं डॉलर नहीं आएगा भाई मेरे। अरे नेम के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखे हैं डॉलर, मतलब हम दो वर्ड के बीच में अलग अलग नहीं कर सकते। इतना समझो फिलहाल के लिए। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? लेट वेर में क्या अंतर है? हम वेर को बार बार डिफाइन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो उस चीज को? कि सब ऊपर ऊपर से गया है, पूरा ऊपर से गया है। देखो वेर क्या हो, देख लो एक बार और देख लो यार। देखो वेर नाम से हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, सबसे पहले नेम नाम से हम वेरिएबल बना देते हैं। इतनी बात क्लियर है? वेर नेम और इक्वल टू, और इसमें हम क्या करते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, वही नाम लेता हूँ राधिका, ठीक। और इसको क्या करता हूँ, कॉमेंट और एंटर करता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से इसको क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ। क्या करता हूँ? राइट। और डबल कोट्स के अंदर क्या करता हूँ, नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ। ये डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना, ठीक। और यहाँ पे जो नेम लिखो तो नेम ही लिखना, कुछ और मत लिख देना, स्पेलिंग एरर से भी दिक्कत होगी। तो देखो ये राधिका प्रिंट हो गई। फिर चाहूँ तो मैं कल को एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें साइज भी दे सकते हैं। क्या साइज दे सकते हैं इसमें? क्या, किस चीज़ का साइज? फॉन्ट साइज हम इस चीज़ से करेंगे भाई, उसको भी आएगा यार, सारी आगे की टॉपिक है ये। देखो इसमें क्या करेंगे आप नेक्स्ट, देखो फिर वेर नाम से हमने एक और वेरिएबल बनाया, किस नाम से, नेम नाम से। और नेम में फिर यहाँ पे क्या कर लिया, राधिका की जगह मान जो कोई श्याम कर लिया, श्याम श्याम, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब राधिका नहीं प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होगा, श्याम प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो रहा है, श्याम प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है इतनी चीज? तो वेर में क्या दिक्कत है हमारे पास, अगर जो कल को मैं चाहूँ श्याम की जगह कुछ और प्रिंट करना है, तो अल्ट शिफ्ट और एक और बटन दबाना हो, ड्रॉप डाउन का, वही लाइन, ऊपर वाली लाइन, सेम लाइन हमारे लिए नीचे वाली सेम लाइन में कॉपी हो जाएगी। और इसको हम क्या करें यहाँ पे, और श्याम की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, राम कर देता हूँ। आज को मैं राम लिख दिया, तो अभी क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास, राम प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? हम वेर को क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल को हम दोबारा बना सकते हैं।
इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? और वही चीज लेट के साथ हम करना चाहें, अगर यही चीज हम चाहें कि हम लेट के साथ कर लें, अगर लेट लगा के हम लिखें लेट नाम से, और लेट में हम क्या वैल्यू बना रहे हैं, नेम, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, रोल नंबर। क्या बनाया, रोल नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पे डबल इक्वल टू करके मैंने लिखा रोल नंबर। लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर नहीं, 54 वैसे डायरेक्ट लिखते हैं और यहाँ कॉमा करते हैं। और यहाँ पे फिर से मैं बनाना चाहूँ लेट, क्या लेट बनाना चाहूँ, रोल नंबर, जो हमारा ऊपर वाला वेरिएबल है। देखो, और इसको मैं दोबारा से क्या करूँ, 85 बता रहा हूँ। अब देखो, अब इसको लाइव करेंगे हम, पूरा कोड गायब, और इसके जब कंसोल में जाएंगे, ये तो कंसोल में जाएंगे तो हमें एरर भी दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा है, अनकट कैच, सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड है आइडेंटिफायर, पहचान। और ये जो हम रोल नंबर लिख रहे हैं ना, ये रोल नंबर, यही हमारा आइडेंटिफायर है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। ये वर्ड थोड़ा सा टफ लग रहे हैं भाई। क्या हुआ, कहाँ पे? अच्छा, तो इतनी बात तो क्लियर थी ना कि हम वैर को दोबारा क्या, वैर को हम बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं। और तो आज का बस यही था कि हम वैर में क्या कर सकते हैं, हम वैर में देखो, वैर को क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं और इसे अपडेट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। और ये ग्लोबल स्कोप है, मतलब अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, उसमें पूरे में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर बट कैन बी अपडेटेड, मतलब लेकिन अपडेट हो सकता है। इसकी वैल्यू हम चेंज कर पा रहे थे ना, मतलब हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये ब्लॉक स्कोप है, ये चीज दिख रही है, ब्लॉक स्कोप। क्या, हाँ तो वही चेंज कर सकते हैं ना, अपडेट का मतलब चेंज, वैल्यू से चेंज कर रहे थे हम। लेट नेम इज इक्वल टू लिख रहे थे, उसके बाद फिर नेम इज इक्वल टू कुछ और लिख रहे थे ना, तो वैल्यू ही तो अपडेट मार रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट में आता रहता हूँ, ये वाली लाइन किया तो मैंने क्या किया, वैल्यू तो अपडेट की है मैंने, ये स्लाइड में, इस लाइन में वैल्यू तो अपडेट किया था मैंने। अब देखो यहाँ 54 लिखा है ना, लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और रोल नंबर, यहाँ क्या करूँ, रोल नंबर सेमीकोलन, तो देखो हमारे लिए क्या प्रिंट होके आ रहा है, 58, और ना कि हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा था, 54। पहले हमने 54 दिया वैल्यू, फिर उसको अपडेट करके क्या कर दिया, यहाँ पे 58 कर दिया, तो हमारे लिए अब क्या प्रिंट होके आ रहा है, 58। इतनी बात क्लियर है? तो इतनी चीज के फोटो खींचो, कल इसको पढ़ा रहा हूँ, या लिख लो, कांस्टेंट को कल बताएंगे हम।